महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी सुनेत्रा पवार। जी हां, अपडेट सामने आ रहा है। मरहूम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन विखे सुनेत्रा नूं अहुदे की सौं चुकाई। सौं चक समागम लगभग 12 मिनट चलिया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ਅਤੇ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत सारे सीनियर एनसीपी ਅਤੇ भाजपा नेता ਅਤੇ मंत्री लोक भवन विच मौजूद सन। तस्वीरां भी तुसीं वेख सकदे हो। शरद पवार सौं चुक समारोह विच शामिल नहीं होए। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य ने शाम 5 बजे एनसीपी की आगू सुनेत्रा पवार नूं उप मुख्यमंत्री वजों सौं चुकाई। जहाज हादसे विच सुनेत्रा पवार दे पति अजीत पवार दे देहांत तो बाद उन्हां नूं उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ओह राज दी पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है ते इस तो पहला एनसीपी विधायक दल अते विधान परिषद के मैंबरां दी एक मीटिंग विधान भवन विखे बुलाई गई, जिथे सुनेत्रा नूं पार्टी नेता चुनिया गया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनेत्रा पवार नूं उप मुख्यमंत्री बनन ते वधाई दित्ती। प्रधानमंत्री ने एक्स ते लिखिया, सुनेत्रा पवार नूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वजों अपना कार्यकाल शुरू करन ते बहुत-बहुत शुभकामनावां। ओह इस जिम्मेवारी नूं संभालण वाली पहली महिला हन अते मैनूं विश्वास है कि ओह राज दे लोकां दी भलाई लई काम करनगे अते स्वर्गी अजीत दादा दे विजन यानी सुपने नूं पूरा करनगे। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।